नमस्कार, आप देख रहे हैं एलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाईवे पर कार का टायर फटने से पलटी कार, 2 महिला सहित एक बालक की हुई मौत। वार्षिकोत्सव में दलित बच्चों को नहीं दिया भोजन, पुलिस ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार। प्रशासन ने रास्ते से हटाया अतिक्रमण, मेघावी बेटियों के नाम पर रखा रास्ते का नाम। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत डाकघर में हुआ जागरूकता कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना में खोले खाते। और अब खबरें विस्तार से। ठिकाना गंगाबाग राजगढ़ के महंत प्रकाश दास महाराज ने राजस्थान सरकार के बजट को आमजन के साथ बेईमानी बताया है। उन्होंने कहा कि पुराने बजट को पढ़ दिया और इस गंभीर भूल को मानवीय भूल बता रहे हैं, जबकि यह मानवीय भूल नहीं है। महंत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की भी बजट में अपेक्षा की गई है। जमीन बंजर हो चुकी है और पेयजल संकट बढ़ गया है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार की आपत्तियों को जल्द सुधारना चाहिए। आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट सत्र में बजट पेश किया है, वो बजट आम जन के साथ बेईमानी साबित हो रहा है। वो पुराने मुख्यमंत्री पुराने बजट सत्र को पढ़ रहे हैं, जबकि वो इसको मानवीय भूल बता रहे हैं। ये किसी प्रकार की मानवीय भूल नहीं है। विधानसभा मुख्यमंत्री के स्टाफ को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो हमारी ये मांग है कि सत्ता पक्ष इसके लिए माफी मांगे और दोबारा से बजट सत्र बुलाए, तारीख तय करे। आज बजट आया और पुरानी योजनाएं अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार बजट लोगों को लुभाने के लिए लाए जाते हैं, जबकि बजट की पूरी तरह सरकार पालना नहीं कर रही है। बजट पे जो योजनाएं लागू करती है उसको पूरी तरह धरातल पर नहीं है। अभी इन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर के डिपार्टमेंट भी बनाया, अधिकारियों की नियुक्ति भी दी, लेकिन पूर्वी राजस्थान 13 जिलों को प्रभावित करता है। पूरे राजस्थान के 13 जिलों में पानी की विकट समस्या है। जमीन बंजर हो गई है, काश्तकार सिंचाई से परेशान है, आमजन परेशान है, पीने को पानी नहीं है, व्यवसाय ठप हो गया है और आमजन बहुत परेशान है। जब तक ये लोग इस पर जो केंद्र सरकार ने जो इनको आपत्तियां भेजी है उसको सुधार करके भेजेंगे, तभी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकेगी। विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव में दलित बच्चों को भोजन परोसने से मना किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने पुलिस की कार्यशैली पर सिवालिया निशान खड़ा करते हुए पुलिस के हठ धर्मिता का कार्य बताया है। प्रकरण के अनुसार ककराली ग्राम निवासी नवल किशोर कोहली ने टहला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 4 फरवरी को ग्राम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा था। इस अवसर पर विद्यालय में भोजन व्यवस्था भी की गई थी। रिपोर्ट में अध्यापक नवल किशोर शर्मा, ग्रामीण विनोद व्यास, लक्ष्मी नारायण शर्मा तथा कजोड़मल शर्मा पर दलित समुदाय के बच्चों को भोजन नहीं परोसने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विनोद व्यास, लक्ष्मी नारायण कजोड़ को विभिन्न आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, राजस्थान की पुलिस के तहत ही अलवर जिले की पुलिस है। पुलिस आमजन को नाजायज परेशान कर रही है। अभी एक प्रकरण कुछ भी नहीं था, स्कूल में एनुअल फंक्शन था, राज्य खुशी सद्भाव के साथ प्रोग्राम संपादित हुआ। कुछ विरोधी तत्वों ने उकसा करके कुछ लोगों के खिलाफ CSC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, जबकि हम लोग सब व्यवहार के साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं। और पुलिस ने तत्परता दिखाई, एक्शन लिया। उस घर में शादी थी, बेटी की शादी थी और उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। ये मानवता नहीं है। पुलिस की कार्यशैली सवालिया निशान लगाते हैं हम। पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है, बहुत दुर्व्यवहार पूर्वक काम है। आमजन पुलिस के व्यवहार से परेशान है। ये टहला थाना क्षेत्र के ककराली रामपुरा का मैटर है, जहाँ एनुअल फंक्शन था, उसमें मैं स्वयं चीफ गेस्ट था। इतने धूमधाम के साथ प्रोग्राम हुआ गया,
लेकिन कुछ लोगों ने दुश्मनी निकालने के लिए उकसा करके उन बेचारे भले आदमियों के विरुद्ध 380 का मुकदमा दर्ज कराया। और ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा कौन सा 302 का मर्डर था जो उनको उसी दिन गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस मौका का नक्शा बनाने गई थी, वहां स्वयं डीएसपी अंशी जोरवाल गई थी। लेकिन ये बहुत लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, आम जन को परेशान कर रहे हैं। इसका खामियाजा राजस्थान पुलिस को भुगतना पड़ेगा। हम इनके खिलाफ बिगुल बजाएंगे और आम जनता को बताएंगे कि ये लोग कानून से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। नौगावा तहसील में डेरा सच्चा सौदा सिरसा ने नशा मुक्ति के लिए सत्संग का आयोजन किया। कार्यक्रम में नौगावा, रसगढ़, रघुनाथगढ़, मुबारकपुर, शेरपुर सहित आसपास के गांव के लोगों ने भाग लिया। रसगढ़ उप सरपंच अमरजीत सिंह ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के डॉक्टर गुरमीत राम रहीम के द्वारा भारत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज नौगावा तहसील में भी नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचे, जहां लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें बताया गया कि नशे से कैसे दूर रहे। हजारों लोगों के द्वारा गुरुजी से नाम दीक्षा ग्रहण की गई। साथ ही भविष्य में नशा नहीं करने का प्रण भी लिया गया। साथ ही उन्होंने अपने परिवार व समाज को स्वच्छ रखने का प्रण भी लिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति दिन भर जो भी कमाता है, अपनी पूरी कमाई को नशे में उड़ा देता है, अपने परिवार वालों का ध्यान नहीं रखता है। नशा मुक्ति अभियान ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे युवा जो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, उन्हें सही राह पर लाया जा सके। सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंजाब से परमजीत सिंह, डॉक्टर नरेश, गरतेज सिंह, तिजारा से राजपाल, हरियाणा से दर्शन सिंह फौजी, महावीर, धर्मपाल, जीवन सिंह, अलवर से मदन तनेजा, अमरजीत सिंह, रघुवीर सिंह, मेंबर राम सिंह, मेंबर अतरचंद, सोनू, रमेश, राहुल आदि मौजूद रहे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आज नौगावा के इस कस्बे में डेरा सच्चा सौदा द्वारा जो पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा है, उनके द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है पूरे ही भारत में। उसके तहत आज नौगावा कस्बे में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में नशा छोड़ने के लिए आसपास के क्षेत्र से लोग बाग आए। उन्होंने हजारों की संख्या में आकर पूज्य गुरु से नाम दीक्षा ली और जो नशा छोड़ने का तरीका सीखा, और ये भी प्रण किया कि आगे लिए हम नशा नहीं करेंगे, अपने परिवार, अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे। इसके लिए आज सभी हजारों की तादाद में आसपास के लोगों ने प्रण किया और यहाँ से प्रण करके गए। और हमारे आसपास के जितने भी पंच सरपंच थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। मौजूदा आदमी आए, उन्होंने भी आकर पूज्य गुरु जी को धन्यवाद दिया। हम यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, वो सभी पूज्य गुरु जी को, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह ये कहते हैं कि आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम यहाँ हमारे क्षेत्र में होता रहे, ताकि जो नशा बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए और इस नशे को जड़ से खत्म करके एक विश्व गुरु जो भारत की जो योजना वो बनाई जाए और स्वच्छ भारत बनाया जाए। धन्यवाद। आज जिम्मे थे नौगांव में जो गुरु जी ने नशा मुक्ति अभियान चलाया है, उसे कड़ी के तहत जा आज आस पास के जो भी लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद से जहाँ सत्संग में पहुंचे और उन्होंने जो और मेन पतवंते सज्जन थे, सरपंच और मुतबर जो भी व्यक्ति थे वो भी आए। उन्होंने धन्यवाद किया और विश्वास दिवाया साथ संगत के साथ खड़ेंगे और साथ देंगे। इस जो नशा मुक्ति अभियान चलाएगा इसके साथ असी हम पूरा साथ देंगे सभी जिम्मेवारों ने। और साथ क्योंकि ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा जगह पे थी, गाँव में और भी कई जगह ये प्रोग्राम था। भाजपा के चलाए जा रहे 9 मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, उनके साथ आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिटिल फ्लावर स्कूल में अध्ययनरत सभी युवा मतदाताओं एकत्रित कर संवाद करते हुए कहा कि हम सबको आपसी मतभेदों को भुलाकर भाजपा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जावें। 9 मतदाता अभियान को लेकर रामगढ़ कस्बे के लिटिल फ्लावर स्कूल रामगढ़ अलवर दिल्ली मार्ग पर भाजपा नेता रामगढ़ पूर्व सरपंच एडवोकेट
देवेंद्र दत्ता के व संयोजक पंडित चले सिंह शर्मा द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को नव मतदाताओं को मतदान के बारे में जानकारी, साथ ही रामनगर के ग्रामीणों को नव मतदाता जोड़ो अभियान के अंतर्गत नाम जुड़वाने के बारे में जानकारी दी गई। रामनगर में युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी देवेंद्र दत्ता ने एक ही बात कही कि हर भाजपा का कार्यकर्ता अपने मतभेदों को भुलाकर आगामी विधानसभा के चुनाव में एकजुट होकर अपने प्रत्याशी के हक में वोट मांगे। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को हर आदमी से अवगत करवाया जाए। ज्यादा से ज्यादा नव मतदाताओं के फॉर्म भरवाकर मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। इस दौरान हेमंत सैनी, हरप्रीत सिंह, धीरज राणावत सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सभागार में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की डायरेक्टरी के 10वें संस्करण का विमोचन किया गया। भिवाड़ी औद्योगिक डायरेक्टरी का विमोचन प्रधान आयुक्त सीजीएसटी जेपी सिंह, सीजीएसटी अलवर डॉक्टर गरिमा माली, उप आयुक्त सीजीएसटी भिवाड़ी व देवेंद्र मीणा, उप आयुक्त सीजीएसटी भिवाड़ी के द्वारा किया गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव जसवीर चौधरी ने बताया कि उद्योग इकाइयों की इस डायरेक्टरी में भिवाड़ी, खुशखेड़ा, करौली, कहरानी, चौपानी, टपुकड़ा की सभी चालू उद्योग इकाइयों का पूरा विवरण दिया गया है। इस डायरेक्टरी में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जो इकाइयां बंद पड़ी हैं, उनका विवरण नहीं दिया गया है। इस डायरेक्टरी से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सभी उद्योग इकाइयों की जानकारी दी गई है, जिसमें संबंधित उद्योग इकाइयों में क्या बनता है, उसके डायरेक्टर कौन है एवं उनके मोबाइल नंबर सहित अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अवसर पर बीएमए के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मानद सचिव चौधरी जसबीर सिंह, कोषाध्यक्ष कृष्णलाल ठाकुर, उपाध्यक्ष सुशील चौहान, गोविंद चांदना, नरेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव जीएल स्वामी, अनुपम शुक्ला, प्रदीप भदौरिया, ओम प्रकाश रावत, एसएस शेखावत, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, राजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, अरुण त्यागी, मुकेश जैन, केएस भावन, सुनील जैन, राजकुमार सिंह, आरके शर्मा, पीसी राय, अमन कथुरिया, भारत भूषण बंसल, उद्देश्वर मिश्रा, शशि भूषण, पंकज बंसल, दीपक अग्रवाल, सीए हिमांशु अग्रवाल, सीए राकेश गुप्ता, सीए गुलाब अग्रवाल, रोहित गुप्ता, डीसी सेतिया, विक्रम सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे। युवा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज आकाश मिश्रा ने कहा कि इस बजट से ब्राह्मण समाज को काफी उम्मीदें थी, लेकिन मिला कुछ नहीं। ना पंडित पुजारियों को, ना मंदिरों को। पुजारियों के लिए पुजारी प्रोटेक्शन एक्ट, मनोदय, सुरक्षा और सम्मान, सामान्य वर्ग के लिए चारोना ईडब्ल्यूएस वर्ग को, और ना ही विप्र कल्याण कोष में कुछ हुआ। जबकि अब की बार सीएम ने कहा था जो मांगना है मांगो, लेकिन अफसोस समाज का युवा 6 महीने से इन मांगों पर सरकार से मांग कर रहा था। अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कार का टायर फटने के चलते 2 महिला सहित एक बालक की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना के बाद मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी पहुंची और सभी घायल सहित 3 मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। 4 अन्य घायल लोगों का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है और एक बालिका को गंभीर स्थिति होने के चलते जयपुर रेफर कर दिया है। मृतका रेखा, मंजू, मन्नू सहित उनका परिवार पलवल हरियाणा से जयपुर भात भरने के लिए बहन की जा रहे थे और कार में करीब 8 लोग सवार थे। अचानक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर कार का टायर फट गया और अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें रेखा, मंजू और मन्नू की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले की सूचना मिलते ही रैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच करने में जुट गई है। जैसे ही मौके पर कार पलटी तो कार में अंदर बैठे लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायल लोगों को हाईवे पेट्रोलियम की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जिनमें जिला अस्पताल से एक बालिका की गंभीर स्थिति होने के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। मार्च के महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टपुकड़ा को नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा की। कस्बा वासी बहुत प्रसन्न हुए कि अब कस्बे में सफाई व्यवस्था, गली मोहल्लों में रोशनी तथा अतिक्रमण को हटाकर रास्तों को खुलवाकर नगर पालिका द्वारा आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी। मगर अभी तक ना तो घर से कूड़ा कचरा उठाने और ना ही नालियों की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अतिक्रमण की बात की जाए तो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की लाउडस्पीकर द्वारा घोषणा तो कर दी, मगर अभी तक ना तो बाजार और ना ही अन्य किसी मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाया जा सका। बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे सामान लगाकर रास्तों पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे पैदल राहगीरों का भी बाजार से निकलना मुश्किल हो रहा है।
भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज मोती डुंगरी डाकघर परिसर में किया गया। प्रवर अधीक्षक जब्बार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना के जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि एवं भामाशाह सीए श्री कृष्ण गुप्ता द्वारा 51 बालिकाओं के सुकन्या खाते खुलवाए गए एवं 51 बच्चियों के और खाते खुलवाए जाने की घोषणा की गई है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने हर बालिका को इस अभियान से जोड़े जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम के आयोजक प्रवर अधीक्षक जब्बार खान ने अपने उद्बोधन में हर योग्य बालिका को इस योजना से जोड़े जाने तक इस अभियान को सतत जारी किए जाने के लिए कहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ 1 महीने की बालिका रियांशी सोनी एवं 3 माह की बालिका प्रज्ञा शर्मा को उनके खाते की पासबुक देकर किया गया। कार्यक्रम में भामाशाह सीए श्री कृष्ण गुप्ता द्वारा खुलवाए गए 51 लाभार्थी बालिकाओं को उनकी पासबुक का वितरण किया गया। इस अवसर पर सुकन्या समृद्धि योजना का सभी अतिथियों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया और धन्यवाद ज्ञापन सहायक अधीक्षक मुख्यालय सतनाम सिंह ने किया। मंच संचालन राकेश यादव द्वारा किया गया। आज सुकन्या समृद्धि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, जो कि ये भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जो बालिकाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जो छोटी बालिकाएं हैं उनके लिए एक जमा योजना है, जो कि दीर्घकाल में उनके लिए उनकी शिक्षा वगैरह दूसरे जो है उनके हितार्थ काम आने वाली रकम के लिए है। इस योजना के तहत आज लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें यहाँ जो स्थानीय भामाशाह है उनके द्वारा श्री कृष्ण गुप्ता नाम है उनका, सीए साहब हैं, उनके द्वारा करीब 51 बालिकाओं के खाते इस योजना के तहत खोले गए और आशा करते हैं कि इसको अभियान के तौर पर लेकर के और बहुत अच्छा कवरेज जिले में बालिकाओं का होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, उसमें बच्चियों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए और उनकी पढ़ाई और उनके वैवाहिक परेशानियों को कम करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ लक्ष्य दिए गए। हमें लगभग 2500 बच्चियों को खाता खोलने का लक्ष्य दिया गया, लेकिन विभाग की टीम ने अच्छे प्रयास करके 3000 से ज्यादा बच्चियों को अकाउंट खोलकर एक सराहनीय कार्य किया और इसमें मैं जिला प्रशासन के साथ मिलकर आगे इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और अलवर की हर बच्ची को इस कार्यक्रम से जोड़ने का। आज कितनी बच्चियों से पासबुक? हाँ, हमारे पास 3000 के करीब अकाउंट्स खुले हैं, तो 3000 बच्चियों को संपूर्ण जिले में आज पासबुक वितरण भी किया जाएगा। यहाँ पे उपस्थित 51 बच्चियों को हमने पासबुक उपलब्ध कराई, ताकि अलग अलग पोस्ट ऑफिस में सभी बच्चों को पासबुक पोस्टर का विमोचन किया गया। तो हमारे आगामी कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र है अभिभावकों को जागरूक कर सकें, तो अधिक से अधिक बच्चियों को इस योजना से लाभान्वित करा सकें। रामगढ़ क्षेत्र के करौली खालसा में स्थित बाबा गिरवरनाथ महाराज के आश्रम पर आज विशाल भंडारे का आयोजन गद्दी पर विराजमान बाबा नंदलाल महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसमें भंडारे से पूर्व प्रातः पूजन आरती के साथ सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग और भंडारे में शामिल होने के लिए दिल्ली, अलवर, गुड़गांव, जयपुर आदि शहरों से बाबा गिरवरनाथ के अनुयायी गुरुवार से ही आना शुरू हो गए। भंडारे से पूर्व शुरू हुए सत्संग में पहुंचे रामगढ़ के पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता और अन्य भक्तों ने बाबा की गद्दी पर विराजमान बाबा नंदलाल महाराज का माथा टेककर आशीर्वाद लिया। बाबा नंदलाल ने पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता को जोड़े सहित व दूर दराज से आए भक्तों का आशीर्वादात्मक सारोपा बांधकर सम्मान किया गया। सत्संग के साथ ही भंडारे में शामिल होने आए रामगढ़, नौगांवा, अलवर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान एडवोकेट मोहित जैन, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, हरि वर्मा, राकेश जैन, अमरचंद वर्मा, संजय सतीजा, जतिन शर्मा, कन्हैया शर्मा, डॉक्टर मनोज सतीजा, कुंदन लाल वर्मा सहित कार्यकारिणी समिति सदस्य और सैकड़ों की संख्या में सेवादार मौजूद रहे।
कपूकड़ा कस्बे के त्रिहान स्टेट्स एंड डिलाइट रेजिडेंसी के सेंट्रल पार्क में पतंजलि योग समिति तिजारा के तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। योग शिक्षिका नीलम यादव तथा शिक्षक अजय पाल ने शिविर में उपस्थित सैकड़ों महिला पुरुषों को योग व प्राणायाम का प्रशिक्षण किया। 3 दिवसीय शिविर का 12 फरवरी को समापन होगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगल धर्मू में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल के मुख्य आतिथ्य एवं पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री नारायण की अध्यक्षता में सत्र 2022-23 का वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय शिक्षक अजय विजय ने बताया कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह में बालकों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय को इस सत्र में वाटर कूलर, वाटर फिल्टर, बालकों को जूते, मोजे, स्वेटर, टाई, बेल्ट और पंखे भेंट करने वाले भामाशाहों का माला साफा और स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में पढ़े पूर्व छात्र जो वर्तमान में राजकीय सेवा कर रहे हैं, उनमें हेमा मीणा और जितेंद्र जोगी को सम्मानित किया गया है। विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ बालक बालिका का पुरस्कार गोविंद मीणा, मनीषा जोशी को तथा स्वच्छता पुरस्कार के लिए नवज्योति मीणा और संजय बलाई को पुरस्कृत किया गया। भामाशाह बद्री प्रसाद मीणा द्वारा विद्यालय को प्रिंटर भेंट करने की घोषणा की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों की भूरी भूरी प्रशंसा की और ग्रामवासियों को सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं से अवगत कराते हुए अपने बालकों को प्राइवेट विद्यालय के स्थान पर सरकारी विद्यालयों में नामांकित करवाने पर जोर दिया। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की सराहना करते हुए ग्रामवासियों को विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए विद्यालय विकास में भामाशाहों द्वारा दिए गए योगदान की प्रशंसा की। विद्यालय के संस्था प्रधान ख्याली राम मीणा ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों, भामाशाहों एवं ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि विद्यालय में बालकों के समग्र विकास के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। मंच संचालन विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र सैनी ने किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर के जिले में रास्ता खोलो अभियान के तहत रामगढ़ उपखंड के अलावड़ा, नंगला बंजिरका और चंडीगढ़ निवाली को चिन्हित करते हुए आज अलावड़ा से तिलवाड़ रोड से मंगली का बास की ओर जाने वाले गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 937 से कुछ हिस्से से तहसीलदार धीरेन्द्र कदम ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया गया, जिसमें अलावड़ा तिलवाड़ रोड से फौजू मेव के घर की ओर जाने वाले केवल ईट खरनसा रोड पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र कदम ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत खसरा नंबर 937 गैर मुमकिन रास्ते 235 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई के रास्ते से जेसीबी से कुछ अतिक्रमण हटाया है। शेष रास्ते से फसल कट जाने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार को चलाया जाना है। गौरतलब है कि इस रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत खोले गए रास्ते पर शीला पट्टी लगाई जा रही है। उस पट्टिका पर गांव की प्रतिभाशाली बेटियां संजना सैनी पुत्री सुरेश सैनी कक्षा 12वीं में 81% और मनीषा साहू पुत्री जयप्रकाश साहू कक्षा 10 में 81.17% और राज्य स्तरीय खिलाड़ी राधा रानी पुत्री छुट्टल लाल का नाम लिखवाकर कस्बा अलावड़ा की प्रतिभावान बेटियों को सम्मान दिया गया है। अतिक्रमण हटवाने के दौरान पुलिस जाब्ते के अलावा तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा, नायब तहसीलदार मंगतूराम, ILR रामेश्वर चौधरी, शशिकांत मिश्रा, गिरिराज मीणा, पटवारी सोनू मीणा, लोकेश यादव, मोहम्मद हनीफ खान आदि मौजूद रहे। ये एक्चुअली में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार रास्ता खोलो अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। अलावड़ा में, नगला बंजिरका में और चंडीगढ़ निवाली में 3 रास्तों को आज चिन्हित किया गया था खोलने के लिए। तो वो रास्ते जिनमें हम सहमति से निर्विरोध लोगों की सहमति से खोल सके, उन रास्तों को खोला जा रहा है। तो ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते को अलावड़ा में चिन्हित किया गया था आज के दिन। तो इस रास्ते को हम थोड़ा, इसमें छोटा मोटा अतिक्रमण था, इस रास्ते को चौड़ा करवाकर इस अवरुद्ध रास्ते को अच्छा ठीक ठाक ढंग से चालू करवाया जा रहा है इसको। तो कहाँ तक खुलेगा रास्ता? ये रास्ता रिकॉर्ड के अनुसार जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक खुलेगा। अभी रिकॉर्ड भी देखा नहीं मैंने, रिकॉर्ड के अनुसार खुलेगा ये। अभी आगे थोड़ा सा फसल की वजह से उसको आज पूरा नहीं खोल रहे। अगले फ्राइडे को या उससे नेक्स्ट फ्राइडे को जब फसल कट जाएगी तो उसको नेक्स्ट फ्राइडे तक उसको भी पूरा खोल दिया जाएगा। तो जहाँ तक आगे रास्ता जा रहा है 40 दिन तक चले तंबाकू मुक्त अलवर के अंतिम दिन शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को CMHO कार्यालय से जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद जागरूकता रैली का समापन इंदिरा गांधी स्टेडियम पर जाकर किया गया। रैली के माध्यम से नर्सिंग छात्र छात्राओं ने तंबाकू को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर डिप्टी CMHO महेश बैरवा ने बताया कि इस रैली के माध्यम से तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया गया और जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि 40 दिन तक चले इस अभियान के दौरान लोगों को यह बात भी समझ में आएगी कि तंबाकू सेवन करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ ही इस रैली के माध्यम से तंबाकू को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा 40 दिन तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग तरह की प्रतियोगिता, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी CMHO महेश बैरवा सहित CMHO विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। उद्देश्य जाति, पंथ व संप्रदाय के भेदभाव से मुक्त होकर समाज को समरस बनाना है। सनातन धर्म के मान बिंदुओं, संस्कृति और संस्कारों की ज्योति को निरंतर जलाए रखना हमारे संगठन का उद्देश्य है। यह विचार विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार प्रांत प्रमुख CM भार्गव ने रामगढ़ के रघुनाथगढ़ गांव में विहिप कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी में रखे। धर्म प्रचार प्रांत सह प्रमुख बहादुर सिंह ने गांव-गांव तक संगठन की टोलियों के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पूर्व प्रांत कार्यकर्ताओं ने जिला
जिला धर्म प्रचार सह प्रमुख नवल एवं अलवर नगर संयोजक अश्विनी कुमार के साथ जिले के टोडली, नाहरपुर, बहादुरपुर व गोविंदगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। हमारे प्रांत के प्रत्येक गांव में विश्व हिंदू परिषद की संगठन को पहुंचाए जाते हैं। हम किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय को भुलाकर एक समरस समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। भारतीय पुरातन संस्कृति के जीवन मूल्यों, पद्धति, हमारी विरासत, इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इस 2 दिन से हमें अलवर जिले के बहादुरगढ़, रामगढ़, इन प्रखंडों में सतत ग्रामीण क्षेत्रों तक जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और सनातन धर्म को सुदृढ़ करने का हमारा प्रयास है और समरस निर्माण समाज का हो जाए, ऐसा हम कर रहे हैं। जय भारत, वंदे मातरम। कौन कौन गए थे आपके साथ? इस 2 दिन के हमारे प्रवास में प्रांत धर्म प्रसार सह प्रमुख श्री बहादुर सिंह जी, इन्होंने भी संगठन की रीति कार्यकर्ताओं को बताई है और साथ में हमारे इस जिले के धर्म प्रसार सह प्रमुख है पुष्पेंद्र जी, ये भी साथ रहे हैं। नवल जी हमारे साथ रहे हैं और बजरंग दल के नगर संयोजक अश्विनी कुमार भी हमारे साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से चाकू बरामद किया है। कोतवाली थाने के सहायक निरीक्षक रघुवीर ने बताया कि मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली कि सागर के समीप मनसा माता मंदिर के नीचे एक युवक संदिग्ध खड़ा हुआ है, जिसके पास चाकू है और वह चाकू हाथ में लेकर लहराकर लोगों में भय व्याप्त कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक अर्जुन सोमवंशी पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसको पकड़ा और उसके कब्जे से धारदार चाकू बरामद किया। पुलिस ने आरोपी युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम अर्जुन सोमवंशी निवासी मुंशी बाजार का रहने वाला बताया और वह किसी वारदात करने की फिराक में घूम रहा था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। आरोपी से चाकू के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। नगर परिषद क्षेत्र में यदि कोई आदमी किसी धारदार हथियार को लहराता है तो मुखबिर की सूचना पे कल गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, ये सागर ऊपर जो मंदिर है, माता का मंदिर, वहाँ पे चाकू लहरा रहा था, जिससे आमजन भयभीत हो रहे थे। तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भाई आदमी इस तरह से वहाँ चाकू लहरा रहा, आप तुरंत पहुँच सकते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। सूचना पर मैं जाब्ते के साथ पहुँचा तो देख के भागने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास एक चाकू था, जिसको जब्त किया। मुलजिम का नाम है अर्जुन सोमवंशी, पिताजी का नाम दीपक सोमवंशी, दिल्ली दरवाजा भाग रहने वाला है। अभी मुंशी बाजार में किराया था। उसके पास उसके खिलाफ पहले भी चोरी के 2-3 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है और जांच तफ्तीश जारी है। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में होने वाले 99वें गुरुमुख सम्मेलन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को गुरुद्वारा परिसर स्थित संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। प्रवक्ता बसंत गांधी ने बताया कि संत सुखदेव शाह की याद में पिछले 99 साल से गुरुमुख सम्मेलन मनाते आ रहे हैं। अध्यात्म तभी ही फलीभूत होता है जब जन कल्याण की सेवा में लोगों के कल्याण के लिए लगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंद लोगों के सेवा के लिए यह रक्तदान शिविर लगाया जाता है। पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से यह शिविर नहीं लग पाया था। शिविर में अलवर सहित बाहर से आए लोगों द्वारा भी रक्तदान को लेकर उत्साह रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। हमारे गुरु महाराज जी परमहंस संत सुखदेव शाह महाराज जी की याद के अंदर जो हम पिछले 99 साल से गुरुमुख सम्मेलन मनाते आ रहे हैं। अध्यात्म तभी फलीभूत होता है जब वो जन कल्याण की सेवा में लोगों के कल्याण में लगे। उसी कड़ी को फलीभूत करते हुए पिछले कोरोना काल से पहले भी हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन होता था। 2 साल कोरोना काल में इसका ब्रेक लग गया। आज 99वें गुरुमुख सम्मेलन के पावन अवसर पर ये रक्तदान शिविर जन कल्याण के लिए लगाया गया है। सवेरे 10:30 बजे इसका मुहूर्त किया गया। संगत में उत्साह है, बाहर के लोगों में भी उत्साह है कि इस जन कल्याण के अंदर भागीदारी बन सके। नव मतदाता अभियान के अंतर्गत तीसरे चरण में रामगढ़ विधानसभा के नौगावा मंडल के गांव चौमा व हाजीपुर में जाकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मतदाताओं से संपर्क किया व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने नव मतदाताओं से संवाद किया। उनके साथ जिला पार्षद गगनदीप सिंह, जिला महामंत्री भाविक जोशी, जिला सह संयोजक चतर सिंह गुर्जर, नौगावा मंडल अध्यक्ष करण सिंह गुर्जर, महामंत्री जय सिंह, फूलचंद एमपीएस, मंडल संयोजक राजवीर, पंचायत सदस्य राहुल खंडेलवाल, लक्ष्मण पवार, अंकित कुमार, प्रिंस यादव, मयंक, मोहित, धीरज, समय सिंह, हिमांशु, देशराज, चंद्रपोष, मंडल उपाध्यक्ष राजपाल ओढ़, मंत्री विश्वेंद्र चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के निष्पादन को लेकर प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को एक मंच पर लाकर जन सुनवाई करवा रही है, जिससे आमजन की समस्याओं का तुरंत निष्पादन हो सके और उनको राहत मिल सके। लेकिन गोविंदगढ़ उपखंड में आयोजित जन सुनवाई आमजन को रास नहीं आ रही है। गोविंदगढ़ उपखंड में गुरुवार को आयोजित जन सुनवाई में महज 14 परिवादी प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश परिवाद शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा खेल मैदान को लेकर दिए गए थे।
एक परिवाद राशन कार्ड, एक परिवाद सफाई व्यवस्था तथा 2 परिवाद राजस्व विभाग को लेकर दिए गए। देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में प्रसार प्रचार के अभाव के चलते भी आम जन सुनवाई तक नहीं पहुंच पा रहा है और न ही उन्हें जन सुनवाई के महत्व का पता है। यदि उपखंड स्तर पर पर्याप्त मात्रा में प्रसार प्रचार किया जाए तो कहीं न कहीं आमजन को जन सुनवाई में राहत मिल सकती है। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, तहसीलदार विनोद कुमार मीणा, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा, डॉक्टर सुनील वर्मा, सुनीता सैनी, LS अंकित सप्रा, अजय घटाला, कनिष्ठ अभियंता लखन सिंह, सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र शर्मा, सहायक विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे। जय किशन क्लब अलवर के आज 5 पदों के लिए चुनाव को लेकर हंगामा हो गया, जहां एक पक्ष के लोगों ने गुप्त मतदान की मांग की, वहीं दूसरे पक्ष ने हाथ खड़ा कर मतदान की मांग की। निर्वाचन अधिकारी ने हाथ खड़ा कर चुनाव कराए। इस बात को लेकर एक पक्ष के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और वहां इस बात को लेकर हंगामा हो गया, जहां निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव पारदर्शिता से होने की बात कही है, वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि गुप्त मतदान होना चाहिए, जिससे वोटरों में भारी रोष व्याप्त है। जय किशन क्लब के चुनाव में सदस्य के रूप में चुने गए शशांक झलानी ने बताया कि आज सदस्यों के हाथ खड़ा करने पर ही चुनाव कराया गया, जो पूरी तरह गलत है। संविधान में भी लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई सदस्य दबाव में हाथ खड़ा करे, गुप्त मतदान से वह अपने मन माफिक वोटिंग कर सकता है। 6 सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने बताया कि एक पैनल से हम 6 जीते थे और दूसरे पैनल से 4 जीते थे, जबकि 4 निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने बहुमत का साथ इसलिए दिया क्योंकि 8 सदस्य एक साथ हो गए, जबकि हमारी मांग थी कि बैलेट पेपर से ही निर्वाचन कराया जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है और इनसे इस संबंध में पारदर्शिता से चुनाव कराने की मांग की गई है और कहा गया है कि दोबारा चुनाव कराए जाए। इधर सदस्य देवेंद्र छाबड़ा ने भी बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि गुप्त मतदान से ही वोटिंग कराई जाए। सदस्यों में काफी रोष है। निर्वाचन अधिकारी सोहन सिंह नरूका ने बताया कि 5 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था और सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है और बहुमत के आधार पर ही ये व्यवस्था अपनाई गई। उन्होंने कहा कि 8 लोगों ने हमें सहमति प्रदान की, हाथ खड़ा कर वोटिंग कराई जाए और उसी के आधार पर यह वोटिंग कराई गई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से ही निर्वाचन कराया गया है। इस प्रक्रिया का कुछ सदस्यों ने विरोध किया है। उन्होंने बताया कि हमने वोटिंग कराने की व्यवस्था सभी सदस्यों पर छोड़ दी थी और बहुमत के आधार पर ही यह तय किया गया था कि आज 5 पदों के लिए हुए चुनाव में सीनियर उपाध्यक्ष के रूप में देवेंद्र छाबड़ा निर्वाचित किए गए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में अनुराग जसूजा, सेक्रेटरी के रूप में के अग्रवाल, संयुक्त सचिव के रूप में संजय मोदी और कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राकेश गुप्ता निर्वाचित हुए हैं। आज जय किशन क्लब के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बोला गया था या तो रेज ऑफ हैंड के थ्रू हो या बाय बैलेट पेपर हो। हमारी टीम द्वारा विरोध किया गया कि हम रेज ऑफ हैंड के नहीं जाएंगे, हम बैलेट के थ्रू जाएंगे, पर उस बात को किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया गया। हमारी बात को महत्व नहीं देते हुए इन सब ने रेज ऑफ हैंड के थ्रू करा। हमारा कहना था कि बहुत बार ऐसी चीजें होती है, कभी कभार किसी दबाव में कोई वोट नहीं दे पाता, हाथ ऊपर करके समर्थन देना या ना देना रह पाता है। तो हमारा था कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो, जो संविधान में भी है, तो उस तरीके से फेयर एक वोटिंग होती, परंतु माना नहीं। हमारे संविधान में भी यहाँ लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शेल हैव हाउएवर हैव द वोटिंग बाय बैलेट इफ सो डिमांडेड बाय अ मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग। हमारे 6 सदस्यों ने इसका विरोध किया था, बोला था रेज ऑफ हैंड से हम नहीं मानेंगे, बैलेट पेपर के थ्रू करा जाए, पर हमारी बातों को किसी ने नहीं माना, तो उसका हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। आरओ साहब ने तो ये बताया है कि उन्होंने जिस तरीके से बहुमत होता है निर्णय उसी आधार पर लिया गया। निर्णय में ये आया कि हाथ ऊपर उठवा करके वोटिंग कराई जाए। देखिए, हमारे द्वारा हमारे पैनल से 6 जने विजय हुए थे, दूसरी तरफ से 4 एक पैनल से और 4 हमारे इंडिपेंडेंट करे हुए थे। हमने किसी का कोई प्रयास नहीं करा, किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला किसी के ऊपर, पर परिस्थिति ऐसी हुई कि वो 8 जने एक साथ हो गए। हमने इसका भी कोई विरोध नहीं करा, परंतु हमारी एक राइट है, संविधान में हमें एक राइट दी गई है, उसी राइट के तहत हमने
सीक्रेट बैलेट के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी, जो कि उन्होंने नहीं मानी। हम संविधान के थ्रू ही चल रहे थे। अगर एक व्यक्ति भी इसका विरोध करता है तो उस विरोध को मान्य करना पड़ेगा, इस संविधान में लिखा है। तो हम तो 6 जने विरोध कर रहे थे। उससे पहले ने बता रखा है कि म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए या मेजोरिटी से हो जाए, पर अगर उन दोनों में विरोध होता है तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही वोटिंग होनी चाहिए। अगला कदम क्या? अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि जो भी कलेक्टर साहब जैसे भी मतलब पारदर्शिता दिखाते हुए इसमें दोबारा वोटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मामला सर ये क्लब बैरियर के लिए चुनाव होना था। 14 एग्जीक्यूटिव में से सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव होना था। हम लोगों ने वहां पर चुनाव अधिकारी को बोला कि सब गुप्त मतदान होना चाहिए, लेकिन वहां पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और गुप्त मतदान नहीं कराया, जिसका हम लोगों में भारी रोष। आज जेकेसी क्लब के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का चुनाव हुआ था, उनमें से आज 5 जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका चुनाव कराया गया है, जिनमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव और ट्रेजरर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव कराए गए हैं। सभी चुनाव पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराए गए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ कराए गए हैं। प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी गई थी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है और सभी जो पद हैं वो बहुमत से तय किए गए हैं। क्या कुछ कोई विवाद की स्थिति भी आई थी अभी सर? कोई विवाद की ऐसी कोई हंगामा वगैरह? आपसी विवाद हो सकता है। हमने तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सारे जो पद हैं और सारा जो प्रोसेस है उसको भी बहुमत से तय किया है। वोटिंग का जो राइट था उसको भी हमने डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को अपनाते हुए बहुमत से ही तय किया था। इनके हैंड रेज करवाने के लिए हमने जो तय किया है वो भी बहुमत से ही तय हुआ है। 8 लोगों ने इस बात की सहमति जताई हैंड रेज करके कि हम लोग हैंड रेज करके वोटिंग के राइट्स को उपयोग करेंगे। इसमें जो बाकी लोग थे, टोटल कितने लोग? टोटल 14 लोग थे। 14 मेंबर्स में से 8 लोगों के द्वारा ये हैंड रेज करके तय किया गया था कि हम जो आगे के पदों के चुनाव करेंगे वो हैंड रेज करके करेंगे। जो 6 लोग थे वो विरोध में? 6 लोग में 6 लोग तो नहीं, 1-2 लोग। क्या इसमें विरोध भी किया था कि हाथ उठाने की प्रक्रिया गलत है या गुप्त मतदान होना चाहिए? तो इनके विधान में ऐसा लिखा हुआ है कि या तो हैंड रेज करके या फिर बैलेट के माध्यम से, दोनों तरह से चुनाव हो सकता है, ऐसा विधान में लिखा गया है। हमने इस प्रक्रिया को अपने ऊपर न लेते हुए इन्हीं से तय करवाया गया था, इनसे तय करवाया गया था कि किस तरह से वोटिंग करवाया जाए। तो बहुमत इस स्थिति के साथ था कि हैंड रेज करके चुनाव करवाया गया। बहुमत के साथ सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से किया गया है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से किया गया है, वीडियोग्राफी कराई गई है और कोई भी उसकी कॉपी नहीं। कितने लोगों को विजेता हो रहे हैं? कितने लोगों का? 5 पदों के लिए। 5 पद। सचिव किसको बनाएंगे? सचिव के अग्रवाल। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।